रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें कभी भी तोड़ना नहीं, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, आपकी प्यास तो नहीं बुझा सकता, लेकिन आग तो बुझा ही सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मई 2022 में 3 ग्रह राशि बदलेंगे, तो उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करता हूं और इस बार भी उतना ही विश्लेषण करने वाला हूं, हो सकता है उससे ज़्यादा ही करूं। और उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी मित्रता चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस माह के वो विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मई 2022 का राशिफल आप मेष राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2022 में एक प्रकार से ग्रहों का नया मंत्रिमंडल जैसे आ चुका है ना, वो सामने लग रहा है, क्योंकि अप्रैल 2022 में सभी के सभी ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया है। तो अब एक प्रकार से नए सिरे से बहुत सी राशियों को राहत भी मिलेगी, जिसमें से एक राशि आपकी भी है। मेष राशि के लिए राशि से 11th हाउस में शनि और मंगल की स्थिति, आपकी राशि के अधिपति लाभ भाव में है। और तो साथ ही साथ आपके कैरियर लॉर्ड, आपके प्रोफेशन के लॉर्ड शनि भी लाभ भाव में। ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। जो बृहस्पति भाग्य का अधिपति, वो भी स्वराशि में, राशि से 12th हाउस में है, लेकिन स्वराशि में है। इन सभी ग्रह स्थितियों के कारण जो जो सेगमेंट आएगा मैं आपको बतलाता भी रहूँगा। और ये स्थिति लंबे समय के बाद में सुखद स्थिति की ओर इशारा करती है। मई 2022 में आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे, बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे और आपकी काफ़ी ज़्यादा जो कामना है वो पूरी हो सकती है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए, स्पेशली वो लोग जो लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत लाभदायक है। और इसमें प्रॉपर्टी डीलर भी आएंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन के मजदूर भी आएंगे और जो बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई करते हैं वो लोग भी आएंगे। राशि से 11th हाउस में शनि स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे मैकेनिक हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, या आपके आसपास का केमिस्ट हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, आपके घर में कामकाज करने वाले नौकर चाकर हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकता है, लिफ्टमैन हो सकता है, या आपका गेट कीपर हो सकता है, आपका चौकीदार हो सकता है आपके एरिया का। ये सभी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में आते हैं। लेकिन इसके अलावा मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, सभी इस सेगमेंट में आते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे आप ऑटो चलाते हैं, चाहे कैब चलाते हैं और चाहे प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, हर हालत में आप शनि से संबंधित कामकाज ही करते हैं। इसके अलावा एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज और साथ में जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए मई 2022 काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और ये जो बेटरमेंट है वो 12 जुलाई 2022 तक ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद शनि वापस बैक हो जाएंगे, शनि वापस मकर राशि में लौट आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल का मैक्सिमम फायदा उठाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपने जो सोचा है, जो सपने देखे हैं, वो सपने पूरे होने की तरफ आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। और एक प्रकार से ये ट्रेलर है, ये जो 75 दिन का टाइम पीरियड है, ये आपके लिए ट्रेलर है। वापस यही ट्रेलर असली मूवी के रूप में 17 जनवरी 2023 से आपके सामने आएगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। मई 2022 में आप में से जो भी लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग टेलीकॉम सेक्टर में, म्यूजिक इंडस्ट्रीज में, म्यूजिक इक्विपमेंट बनाने वाली कोई कंपनी हो सकती है, या वो कंपनियां जो मार्केटिंग का काम करती है, सर्वे का काम करती है, या अपने चैनल्स चलाती है, या अपनी खुद की मूवीज़ बनाती है, उनकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कॉस्मेटिक मटेरियल बनाने वाली वो कंपनियां, फैशन शोज कराने वाली कंपनियां, और या फिर वो कंपनी जो इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित है, उन कंपनियों में, उन स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा सुखद है। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उन लोगों को हरी दालों में, गोल्ड में
ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना सुखद रहेगा, और जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो जरूर ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए ये स्थिति सुखद है। एक सेगमेंट और है, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना भी इस समय बहुत ज़्यादा सुखद माना जाएगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। लंबे समय के बाद में अब स्थिति आपको राहत के रूप में दिखाई देगी। वापस रिश्ते पनपेंगे, जो आपस में कटुता आ चुकी है, विरोधाभास वाली स्थिति आ चुकी है, उससे आपको राहत मिलेगी और वापस आपका कॉन्फिडेंस जागृत होगा, वापस आपका परिवार वालों के साथ में विश्वास का रिश्ता बनेगा और अपने घर में सुख, शांति और राहत महसूस करेंगे। और हो सकता है इस समय काल में वापस रिश्ते सुधरने से जो प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हैं, जमीन जायदाद से संबंधित मामले हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हैं, उनमें सुधार आए, उनमें कोई समझौता हो, और या वो जो समस्या है उनमें राहत की गुंजाइश बने। तो ये समय काल आपको अपने जीवन में राहत की सांस देगा। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो इस समय उच्च राशि के हैं और उच्च राशि के रहेंगे 15 मई 2022 तक। मंगल की दृष्टि है शिक्षा भाव पर, वो भी 17 मई 2022 तक है। शनि और राहु की दृष्टि वो लंबे समय तक, अर्थात लगभग मई और जून में तो चलेगी। 12 जुलाई को जरूर शनि की दृष्टि यहाँ से चेंज हो जाएगी। लेकिन इन सभी के संदर्भ में ये बात बोल सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष भी देखने को मिलेगा, विरोधाभास भी देखने को मिलेगा, आपका खुद का मूड भी उखड़ेगा। लेकिन जो लोग टिके रहेंगे, जो लोग संघर्ष का सामना करेंगे, उन लोगों को आगे बढ़ने का, सफलता पाने का मौका भी मिलेगा। संघर्ष के साथ में उपलब्धि होगी, ये लाइन आप नोट कर लीजिए और चाहें तो अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में ऊपर सबसे पहले पेज पर लिख करके रख दीजिए। क्योंकि यहां पर सूर्य की राशि पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि है, तो सूर्य और राहु तो एक साथ में भी है। इस स्थिति को ग्रहण योग कहा जाता है। शनि और सूर्य भी आपस में विरोधाभासी है। ये स्थिति भी यहां पर आपको पीड़ित करेगी, प्रताड़ित करेगी, ये बोल सकते हैं कंफ्यूज करेगी। मंगल जरूर आपका साथ देगा, वो आपको एनर्जाइज करेगा, वो आपके अंदर जोश खरोश भरा रखेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको भी अपनी बुद्धि पर, अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखना है। और स्पेशली आप में से जो लोग लॉ की स्टडीज कर रहे हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो इस समय इतिहास से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सक्सेस की स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। और मई 2022 में आप में से जो भी लोग एग्जाम या इंटरव्यू देने वाले हैं, उनकी स्थितियां भी बहुत ज़्यादा सफलतादायक है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से ही संतान के बारे में विचार किया जाता है और यही ग्रह स्थितियां यहाँ पर भी लागू होंगी। ऐसी स्थिति में संतान के साथ में या तो विरोधाभास बढ़ेगा या संतान की चिंता यहाँ पर आपको ज़्यादा हो जाएगी। संतान अपने क्षेत्रों में जो भी एफर्ट कर रही है उसमें संघर्ष का सामना उनको ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को स्ट्रगल ज़्यादा देखना पड़े, और या फिर आपकी संतान जो अपना कैरियर, अपना बिजनेस, अपना कोई न कोई खुद का काम धंधा सेटल करने की ओर आगे बढ़ रही है, उनको स्ट्रगल देखना पड़ सकता है। लेकिन ये स्ट्रगल ध्यान रखिए परमानेंट नहीं है। इसमें भी वो यदि जम करके काम करेंगे, अपने आप को एक प्रकार से स्ट्रगल में डाल देंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उनको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको संतान से संबंधित अवेयरनेस ज़्यादा रखनी है, उनको मोटिवेशन देना है, उनसे बातचीत करते रहनी है ताकि वो अपने आप को अकेला नहीं समझे और डिप्रेसिव थॉट का शिकार नहीं बने। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति और मंगल की दृष्टि है जो कि शुभ है। बृहस्पति जिस भाव को भी देखते हैं उस भाव के दोषों का हरण कर लेते हैं, या ये बोल सकते हैं उस भाव के शुभ प्रभावों को बढ़ा देते हैं। मंगल की 6th हाउस पर दृष्टि रोगों से, शत्रुओं से बचाव करेगी, लेकिन फिर भी आपको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, मांसपेशियों का दर्द, स्पेशली पांवों का दर्द, पिंडलियों का दर्द ज़्यादा सता सकता है, ज़्यादा परेशान कर सकता है। और जो लोग वृद्ध हैं, जो डेमेंशिया के मरीज हैं, पार्किंसन या जो अल्जाइमर्स के मरीज हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी की या उनके घर वालों को उनकी देखभाल करने की ज़्यादा आवश्यकता होगी, जो लोग भी मेष राशि के हैं। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की। तो ऐसी स्थिति में जो ये स्थितियाँ, ग्रहों की स्थितियाँ बनी हुई है, उसमें सौदेबाजी में, कोई भी डीलिंग में, चाहे वो प्रॉपर्टी की सौदेबाजी हो या और कोई लेन देन की स्थिति हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, सावधानी बरतनी है, मौखिक लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना है। जो भी आप
कुछ भी पेपर वर्क कर सकते हैं वो पेपर वर्क करें, वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। और नहीं तो फिर फ़ोन में उस बात की रिकॉर्ड करें, ताकि आपके पास कुछ न कुछ सबूत तो रहे जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है। अन्यथा फिर ये लेन देन में, सौदेबाजी में समस्याएं उभर कर आएंगी, आपको भी उसमें नुकसान या विरोधाभास, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ देखना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में नुकसान भी हो, लड़ाई झगड़ा भी हो, ये दोनों चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती है। इसलिए ही आपको सावधान ज़्यादा रहना है, अपने आप को आपने बहुत ही प्योर स्थिति में रखना है, ताकि आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन ना लगे। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि इस समय उच्च राशि में है। राशि से 12th हाउस में शुक्र को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सप्तम भाव में केतु विराजमान है, तो जिस भाव में केतु होता है उस भाव का सुख व्यक्ति को अधूरेपन की तरफ ले जाता है, अतः संतुष्टि नहीं मिलती है। तो जब सप्तम भाव में केतु है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, स्नेह बरसाएंगे, बहुत ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे अपने लाइफ पार्टनर को एक खुश रखने का, या उनको अपनी लाइफ में इमोशंस को कंट्रोल करने का, या ये बोल सकते हैं आपकी लाइफ में एक प्रकार से अपनत्व, स्नेह, समर्पण, ये सब कुछ ज़्यादा आपकी ओर से प्रयास होगा। लेकिन राहु की दृष्टि गलतफहमी की ओर इशारा भी कर सकती है, क्योंकि राहु, शनि, ये सब मेलाफाइड इंटेंशन वाले ग्रह हैं। सप्तम भाव में दृष्टि है, सप्तम भाव में स्थित होने से वो गलतफहमियों को पैदा करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, रिश्तों को बिगाड़ने का काम करते हैं। और रिश्ते बिगड़े या नहीं बिगड़े ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको जानकारी मैंने स्टार्टिंग में ही दे दी है। मई स्टार्ट होने से पहले आपके पास जानकारी है कि ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसा नहीं हो, इसलिए आपस में बातचीत ज़्यादा रखें। कोई भी गलतफहमी हो, कोई भी आपके मन के बीच में कोई बीज बो करके छोड़ करके चला जाए, लेकिन आपको जब आप बातचीत करते रहेंगे तो वो गलतफहमियां पैदा ही नहीं हो पाएंगी। आपको ये चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर मई 2022 में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, सप्तम भाव में केतु बहुत सुखद स्थिति में है, और साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है वो भी 15 मई के बाद में नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में और ज़्यादा बेटरमेंट की स्थिति आएगी। तो गृहस्थ सुख से, दाम्पत्य सुख से स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। उसके बावजूद भी आपको संतान की चिंता हो सकती है, संतान की चिंता रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। तो मई 2022 में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र मोस्ट पॉजिटिव, तो राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से प्रेम प्रसंगों पर विचार किया जाता है, उस भाव का अधिपति सूर्य मोस्ट पॉजिटिव। तो ऐसी स्थिति में जो लोग अकेले हैं उनको भी कोई न कोई फ्रेंडशिप मिलेगी, उनको भी इमोशन शेयर करने के लिए कोई न कोई साथी मिलेगा। और जो लोग गहरी फ्रेंडशिप में है उन लोगों को अपनी मन की बात बता देने का सही मौका मिलेगा, अर्थात आपकी फ्रेंडशिप और गहरी होगी। और जो लोग कोई रिलेशनशिप में, वो लोग भी सीरियसनेस में आकर के गंभीरता से अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का, रिश्ते को नाम देने के बारे में विचार करेंगे। तो ये स्थितियाँ, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आइए अब बात करें आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, क्योंकि राशि से 10th हाउस है आपका कर्म, और जब आप कर्म करते हैं तो उसके बाद में फल मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, गेन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, सैलरी मिलती है। ये सब कुछ आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। तो मई 2022 में आपके कर्मों की गति बहुत ज़्यादा शुभ होने वाली है। राशि से 10th हाउस के अधिपति शनि ही लाभ भाव में विराजमान है, और शनि जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, अर्थात कर्मों का फल आपको बहुत तेजी से मिलेगा। और इसका अर्थ ये है कि आपके कर्म ज़्यादा होंगे, मेहनत आपकी ज़्यादा होगी, और लंबे समय के बाद में आप ये बोल सकते हैं कि आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के रूप में सामने आएगी। आप उत्साह के साथ में, डेयरिंग के साथ में काम करेंगे, और हो सकता है थोड़ी बहुत रिस्क भी ले लें, उसमें भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको जम करके मेहनत भी करनी है। और ये जो समय काल मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड गेन का बता रहा हूँ, ये आपके पास सीमित है। 12 जुलाई 2022 तक स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। आपको इस समय काल का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। आप में से जो भी लोग सर्विस क्लास हैं, जॉब वाले हैं, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उन लोगों को इस समय अप्रेजल मिलने के योग हैं, प्रमोशन होने के योग हैं, या आपकी इनकम बढ़ने के योग हैं, सैलरी आपकी इम्प्रूव होने के योग हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनकी प्रोफेशनल स्किल और अच्छी होगी, नेम फेम उनका बढ़ेगा, उनको काम का ज़्यादा मिलेगा, और काम का ज़्यादा मिलने का अर्थ है
आपकी इंप्रूवमेंट, आपकी सक्सेस रेट भी ज्यादा हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आपका स्टेटस भी इंप्रूवमेंट में आएगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्थितियां एक्सपांशन की है। वो कुछ बड़ा सोच सकते हैं, कुछ सपना देख सकते हैं और वो सपने को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। शनि टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, मैकेनिकल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने क्षेत्र में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी शॉप में या अपने कैरियर में, प्रोफेशन में कुछ नए इक्विपमेंट, कुछ नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके आधार पर अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, आधार दे सकते हैं। वो स्थिति आपके लिए और ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो मई 2022 में आप में से जो लोग भी शनि से संबंधित काम करने वाले लोग हैं वो मैक्सिमम फायदा उठाएंगे। चाहे आप मेटल्स का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय है, या आपका अपना हॉस्पिटल है, या आप हॉस्पिटल में सप्लाई करने वाले लोग हैं। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग हैं, स्पेयर पार्ट से संबंधित लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं, सर्विस सेंटर चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग केमिस्ट हैं, मैकेनिक हैं, प्लम्बर हैं, इंजीनियर हैं, ड्राइवर हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे इलेक्ट्रिशियन है, स्थितियां आपके फेवर में ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में रहेगा। स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पर उछाल मारेगी, अर्थात बहुत ज़्यादा हाइक करेगी। फैब्रिकेशन का काम करने वाले लोग या ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले लोग, एजेंसी बिजनेस का काम करने वाले लोग, लॉजिस्टिक का काम करने वाले लोग, इसके अलावा कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित जो भी लोग हैं उनके लिए स्थितियां भी बहुत ज़्यादा सुखद हैं, लाभदायक हैं। उनको संतुष्टि से ज़्यादा काम मिलेगा, संतुष्टि से ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक इसके साथ में ही जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग से संबंधित या होटल रेस्टोरेंट से संबंधित, खाने पीने की चीज़ों से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित, डेयरी फार्म से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, या वो लोग जो एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन सप्लायर हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित सप्लाई करते हैं, या वो लोग जो बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित या कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। संभावनाएं बहुत शानदार है। आपको उन संभावनाओं के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, आंखें खोल करके देखना चाहिए, क्योंकि हम सब रोना तो रो सकते हैं कि कामकाज नहीं है, लेकिन कामकाज तो बाजार में बहुत हो रहा है। जो लोग संभावनाएं नहीं देख रहे हैं वो लोग एक प्रकार से एक जगह बैठ करके कामकाज का इंतजार कर सकते हैं, और दूसरे लोग वो हैं जो इस महामंदी में भी संभावनाएं तलाश करके नए नए तरीके से कामकाज कर रहे हैं। तो अपने आप को भी नए ढंग में, नई रूपरेखा में, नए जमाने में ढालना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए अब बात करें मई 2022 के उपायों के बारे में। मई 2022 में बृहस्पति राशि से 12th हाउस में, चाहे वो स्वग्रही है लेकिन भाग्य के अधिपति है, और राशि से 12th हाउस को एक प्रकार से अपमान, अपेश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद के बारे में बोला जाता है। बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतना ज़्यादा आपको खर्चों पर कंट्रोल होगा, अपमान अपेश के अंदर आपको राहत मिलेगी, बचाव होगा, और साथ ही साथ भाग्य का सुख आपको ज़्यादा मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के लिए रोजाना विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें, पानी में थोड़ा सा इत्र डाल दें, और या फिर दूध में केसर मिला करके अभिषेक कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पानी में इत्र डाल करके अभिषेक करें या दूध में केसर डाल करके अभिषेक करें। सामर्थ्य अनुसार आप इसका चयन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय छोटे से मंत्र का 12 अक्षर का मंत्र है, उसका जाप करते हुए, उसका उच्चारण करते हुए अभिषेक कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं, और ये दान, ये उपाय आपको 23 अप्रैल 2023 तक निरंतर करते रहने होंगे, क्योंकि बृहस्पति अगली राशि मेष राशि में 23 अप्रैल 2023 को प्रवेश करेंगे। आने वाले समय में 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का पर्व आने वाला है। दीपावली के समान ही ये लक्ष्मी पर्व है, और इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आप भी, जो लोग भी अपने जीवन में लक्ष्मी का प्रवेश चाहते हैं, वो अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश की स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। विधि विधान, सामग्री, ये सब कुछ एक ही कलश में आएगी। आप उसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन होने पर आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और हम आपके लिए अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से कवच का निर्माण करेंगे। आप में से जो भी लोग अपने लिए कवच का निर्माण करना चाहते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं हम राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन में लक्ष्मी नारायण कवच और द्वादश आदित्य कवच हमेशा के लिए पहन सकते हैं, क्योंकि आपका कैरियर, आपकी बल बुद्धि, संतान का सुख, उसके लिए सूर्य जिम्मेदार है, और साथ ही साथ भाग्य के लिए, धर्म के लिए,
सपोर्ट के लिए आपके लिए बृहस्पति जिम्मेदार है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति और सूर्य दोनों का कवच आप धारण कर सकते हैं या एक एक करके भी कवच धारण कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा है कि आप कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में करें। आप चाहें तो एक साथ में भी बना सकते हैं। जो लोग अपने जीवन में रत्नों को धारण करना चाहते हैं वो अपनी राशि का, मेष राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट जिसके अंदर मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या उसका उपरत्न हो, वो धारण करना शुभ रहेगा, सुखदायक रहेगा। क्योंकि आपके जीवन का सुख, आपकी संतान का सुख या आपके कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, इन सभी के लिए तीनों त्रिकोण के आधार पर ये जो कवच बनता है भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, यह आपके लिए फलदायक है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिन लोगों को फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है या फाइनेंशियल फ्लो ज़्यादा चाहिए, वो लोग अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। और इसमें एक साथ में 4 रत्नों का समावेश रहेगा जो आपकी राशि कुंडली के धन योग हैं, लक्ष्मी योग हैं, उनको बलवान बनाएंगे। उससे आपकी लक्ष्मी से संबंधित, धन से संबंधित कामनाएं पूरी होगी। ये था मई 2022 का मासिक राशिफल। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी इस राशिफल को जान सकते हैं, भविष्य में झांक सकते हैं। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली को आधार बना सकते हैं। और या फिर समस्याएं चल रही हो, कुछ जिज्ञासा हो, भ्रांति हो, तो उसके लिए भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाया जा सकता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आपने एक शेड्यूल देखा होगा कि मैं मई 2022 में कौन कौन से शहरों में आपसे मिलने वाला हूं। वहां पर मिल सकते हैं। यदि आप आसपास रहते हैं तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके। और या फिर घर बैठे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको विश्लेषण भी करूंगा, साथ ही साथ जो उपाय होंगे वो भी आप तक पहुंचाऊंगा, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मी नारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।